एक क्वेश्चन कर लेते हैं साइक्लिक ग्रुप पे। क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल nth रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म अ साइक्लिक ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले हमने साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी, जनरेटर के बारे में समझा कि जनरेटर किसे बोलते हैं। तो साइक्लिक ग्रुप को रिकॉल कर लेते हैं फिर से। साइक्लिक ग्रुप एक ऐसा ग्रुप जो अपने किसी एलिमेंट से जनरेट हो जाता है, एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट होने वाला ग्रुप साइक्लिक ग्रुप कहलाता है। तो कैसे प्रूफ करेंगे इसको प्रूफ करने से पहले हमें ये देखना होगा कि जिसको हमें ग्रुप बनाना है वो सेट कौन सा है, उसमें कैसे एलिमेंट्स हैं, ये देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑल nth रूट्स ऑफ यूनिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये सेट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी निकालना पड़ेगा। पहले इसको फाइंड करेंगे, देन हम उसको ग्रुप साइक्लिक ग्रुप फॉर्म करेंगे। पहले सेट की बात कर लेते हैं। तो सेट कैसे निकालेंगे देख लीजिए प्रूफ में इसके। फर्स्ट वी विल फाइंड nth रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी के nth रूट्स हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। सो 1 को हम लिख सकते हैं cos 0 प्लस आयोटा sin 0। cos 0 की वैल्यू 1, sin 0 0, so we get 1 equal to 1. It can be also written as cos 2 pi plus iota sin 2 pi. Also we can write it as cos 2 r pi plus iota sin 2 r pi. 2 r पाई हमने यहाँ पे लगाया। एक्चुअली जो पीरियड होता है, ये जो कॉस है साइन, ये कैसे फंक्शन होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे हमने कॉस के साथ में एक मल्टीपल लगाया 2। ये 2 जो है हम r की वैल्यू 0 1 2 3 जो भी रखेंगे तो हमेशा ये 2 उसको क्या बनाता रहेगा, इवन बनाता रहेगा। अगर ये 2 यहाँ पे नहीं होता तो r की वैल्यू आपने 1 रखी तो आपको पाई मिलता, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1 और आपने यहाँ पे क्या लिख रखा है 1, तो ये बैलेंस नहीं होता। तो हम यहाँ पे 2r पाई। और वैसे भी आप बात करें इसके पीरियड की तो इसका पीरियड होता है 2 पाई। तो इस पीरियड में हमेशा वैल्यू कैसे रखेंगे, सेम रखेंगे, अपनी सारी वैल्यूज़ को क्या करते हैं, रिपीट कर देते हैं। तो cos 2r पाई प्लस आयोटा sin 2r पाई। अब टेकिंग nth रूट्स दैट इज़ 1/n cos 2r पाई प्लस आयोटा sin 2r पाई टू द पावर 1/n यूजिंग डे मॉवर्स थ्योरम। तो डे मॉवर थ्योरम्स क्या बोलती है कि cos 2r पाई अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2r पाई अपॉन n। दिस इज डे मॉवर्स थ्योरम्स। लिख सकते हैं आप इसको ब्रैकेट में cos थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n। वी कैन राइट इट cos n थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन और ये n थीटा। इस तरह से आप इसको लिख पाते हैं। अब हमें करना क्या है एक्चुअली, अब यहाँ से इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। बाई आयलर्स फॉर्मूला इट कैन बी रिटन एज e की पावर आयोटा 2r पाई अपॉन n, वेयर r इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू n-1। यहाँ पर हमने ये जो r की वैल्यू ली है 0 से स्टार्ट करके कहाँ तक गई है, लास्ट में n-1। अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे n ले लेते हैं तो अगर हम इस वैल्यू को n ले लेते हैं तो r इक्वल टू n पर जो वैल्यू मिलेगी वो r इक्वल टू 0 पर ऑलरेडी मिल चुकी है।
तो अगर हम यहाँ पर n लेंगे तो अपनी वैल्यू क्या करेगा, रिपीट करेगा। ये जो है यहाँ से वैल्यू कैसी होने लगेंगी, रिपीट होने लगेंगी। तो हम इसको कहाँ पे छोड़ेंगे, r की वैल्यू r=0 से n-1 तक लेके चलेंगे। तो अगर आप वहाँ पे रखें तो आपको एक सेट मिलेगा पूरा, उसको से आप उसको g मान सकते हैं। g क्या बन जाएगा, g आपका r=0 पुट करेंगे तो e⁻0 1 और आयोटा 2π/n e⁻i 4π/n अप टू e⁻i n-1 इंटू π/n। ये एक सेट मिलेगा हमें। लेट e⁻i 2π/n इक्वल टू ओमेगा। एक नंबर है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ओमेगा, हमने उसको इसके इक्वल रख लिया। तो अगर ये चीज़ यहाँ पे हम इक्वेट करें तो हमें एक सेट मिलेगा 1 ओमेगा। और अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे 2π/n है, इसको हम लिख सकते हैं e⁻i 2π/n की पावर 2। इसको लिखा जा सकता है e⁻i 2π/n का होल स्क्वायर। और इसकी वैल्यू को तो आप ओमेगा मान चुके हैं, कंसीडर कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या रखा जाएगा, ओमेगा स्क्वायर अप टू ओमेगा की पावर n-1। क्वेश्चन तो ऐसे लिख के भी किया जा सकता था, जिस तरह से आपने इसको लिखा है। क्वेश्चन तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे तो इसमें क्वेश्चन और सेट जो है हमारा वो कुछ अच्छा सा दिखेगा। और अच्छा सा दिखेगा तो हम इसको ईजिली कर पाएंगे। ये जो सेट बन के आया, इस सेट को आप बोलेंगे सेट ऑफ ऑल nth रूट्स ऑफ यूनिटी। ये वो सेट है जिसको आपको ग्रुप फॉर्म करना है। हाउ मेनी एलिमेंट्स, देयर आर n एलिमेंट्स। इस जो सेट है इसमें कितने एलिमेंट्स रखे हुए हैं, n एलिमेंट्स। अब हम इसको ग्रुप बनाने चलते हैं। तो देखिए ग्रुप कैसे बनाएंगे। वन ओमेगा स्क्वायर अप टू ओमेगा की पावर n-1 जी। इफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, अगर ये इन प्रॉपर्टीज को मानेगा, ठीक है ना। कौन सी प्रॉपर्टीज, नंबर फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में हमें क्या करना है, कैसे हम इसको दिखाएंगे कि हमारा ये सेट है जिसमें nth रूट्स ऑफ यूनिटी रखे हुए हैं, ये इस क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। हम जानते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए आप दो सेट के कोई भी दो एलिमेंट्स लेंगे और उन दो एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट होगा वो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि वो हमारे सेट में जाएगा। अब दो एलिमेंट्स हम जनरल ले लेंगे ए और बी। बट एक चीज़ है, जब भी आप किसी सेट में से एलिमेंट निकालते हैं और आपको ये दिखाना है कि ये सेट में है, तो कुछ ना कुछ खास प्रॉपर्टी होती है उस सेट के एलिमेंट्स में, जिससे कि वो हम बोलते हैं कि ये सेट में बिलोंग करेगा। तो ऐसी ही प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी वाला जो सेट है, इसका कोई भी रूट आप उठाते हैं, कोई भी एलिमेंट यहाँ से उठाते हैं, अगर उसकी पावर आप n करेंगे तो वो हमेशा क्या देगा, 1 देगा। भाई क्यूब रूट्स है x का, अगर आप इसका क्यूब कर दें x⁻1 मिलेगी। तो जिसका क्यूब रूट होगा उसकी पावर 3 कर दें तो वही नंबर आ जाएगा वापस। अब 1 का क्यूब रूट है, अगर आप 3 पावर कर देंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। nth रूट्स है, उसकी पावर n कर देंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये सारे के सारे n रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, तो इनकी n पावर करने पर ये क्या बन जाते हैं, हमेशा 1 बनते हैं। तो ऐसा प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलेगा इसमें। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है ऐसे करके। अगर कोई भी दो एलिमेंट लेंगे आप जनरल, तो लेट ए बी बिलोंग्स टू जी, देन ए में ख़ास बात होगी कि n पावर पे 1 बनेगा, और ये जो b है इसकी भी खास बात क्या होगी, ये n पावर पे 1 बन जाएगा। अब हमें ये प्रूव करना है कि a इंटू बी
जो होगा a इंटू बी वो जी में बिलोंग करना चाहिए। उसके लिए हमें क्या दिखा दें, अगर हम ये दिखाने में कामयाब हो जाते हैं कि a इंटू बी की पावर n 1 बन गया, इसका मतलब ये वो एलिमेंट है जो n पावर पे 1 दे देगा, तो ये किस में चला जाएगा, g में चला जाएगा। इसको ओपन करें, b टू दी पावर n a टू दी पावर n इक्वल टू b इसे 1 बनेगा और ये भी 1 विच इज़ 1। सो वी कैन से डैट a इंटू बी बिलोंग्स टू g। किसके लिए, फॉर ऑल a भी बिलोंग्स टू g के लिए। तो हम लिख सकते हैं g इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कई तरीके हैं यहाँ पर लिखने के, तो उनमें से एक तरीका था ये वाला क्लोजर प्रॉपर्टी लिखने का। नंबर 2, फिर आप आ जाते हैं एसोसिएटिव पे। एसोसिएटिव में आपको सिर्फ इतना लिखना है, ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो आपको लिखना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज एसोसिएटिव। ठीक है ना, इसमें आप इतना लिख के बच जाएंगे। नंबर 3, आइडेंटिटी में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है आपको, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इसमें आपको क्या करना है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में आपको ये देखना होता है कि हमारा जो ऑपरेशन है वो कौन सा है। ऑपरेशन है आपका मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी होती है वो कितनी होती है आपकी 1, और 1 आपके सेट में रखी हुई है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं सिंस 1 बिलोंग्स टू g such that a into 1 इक्वल टू a, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g के लिए। सो 1 इज an identity element, 1 is an identity element in of g, हमारे सेट g का आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा। 3 प्रॉपर्टी होल्ड हो चुकी हैं। नंबर 4 देखते हैं, इन्वर्स प्रॉपर्टी कैसे होगी। इन्वर्स प्रॉपर्टी, ये जो रूट्स होते हैं nth रूट्स ऑफ यूनिटी, चाहे वो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हो या 4th रूट्स ऑफ यूनिटी हो, इनमें एक ख़ास बात होती है कि अगर देख लीजिए क्या हम बोलेंगे, इफ़ ओमेगा की पावर r बिलोंग्स टू g, देन देयर एग्जिस्ट, और वेयर r की वैल्यू क्या है, देन इक्वल टू 0 लेस देन n माइनस 1, ओके, लेस देन इक्वल टू n माइनस 1, देन देयर एग्जिस्ट एक नंबर n माइनस r इन g सच डैट आप इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करें, हमें क्या मिलेगा, ओमेगा की पावर n विच इज़ 1, n पावर पे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट होता है, इस तरह का एलिमेंट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में हमेशा इस एलिमेंट का इन्वर्स बनेगा, ओके। सो वी कैन से डैट n माइनस r इज इन्वर्स एलिमेंट ऑफ ओमेगा की पावर r, ओके, फॉर ऑल ओमेगा बिलोंग्स टू g के लिए। तो सारे एलिमेंट्स का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, g फॉर्म अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको साइक्लिक ग्रुप प्रूफ करना है तो अब हम लिखेंगे फॉर साइक्लिक के लिए आपको सिर्फ इतना देखना है कि इस सेट के अंदर, इस ग्रुप के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, क्योंकि ये जो सेट है, ये जो ग्रुप बना है, ये एक फाइनाइट ग्रुप बना है। कैसा ग्रुप,
फाइनाइट ग्रुप बनाए तो आप यहाँ से लिख देंगे देयरफॉर G फॉर्म्स अ ग्रुप, ओके, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। किसके रिस्पेक्ट में? मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में इसने ग्रुप फॉर्म कर लिया। अब हमें साइकिल देखना तो सिर्फ इतना देखना काफ़ी है, इस ग्रुप के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है। ऐसा एलिमेंट आपको इसमें देखना होगा, क्या कोई ऐसा एलिमेंट है इसके अंदर? तो लिखेंगे सिंस देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ओमेगा बिलोंग्स टू G सच डैट ऑर्डर ऑफ ओमेगा इक्वल टू n। एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर मिलेगा ओमेगा जिसका ऑर्डर कितना होगा? n होगा। एंड ऑर्डर ऑफ G कितना है ग्रुप का ऑर्डर? अगेन n। सो सिंस ऑर्डर ऑफ ओमेगा इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G, ये इम्प्लाइज कर देगा देन G इज साइक्लिक ग्रुप। बहुत आसान सी बात है साइक्लिक ग्रुप प्रूफ करना। आप सिर्फ इतना देख लीजिए कोई एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, या कोई एलिमेंट, या आप जनरेटर ढूंढ लें। अगर आप जनरेटर ढूंढ पा रहे हैं जो सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर दे तो भी आप क्या बोलेंगे? साइक्लिक ग्रुप बनेगा। ये भी बहुत बेहतर तरीका होता है, इस तरह से आप किसी ग्रुप को साइक्लिक प्रूफ कर सकते हैं बहुत ईजिली फाइनाइट केस में। और फाइनाइट ही देगा, मेनली आपको फाइनाइट ही मिलते हैं देखने को, तो इस तरह से आप उनको प्रूफ कर सकते हैं।